प्रथम भक्त संतन कर संगा, कलमल पाप होए सब भंगा। दूजे दुर्मुस धोए बहाए, तीजे मत सतगुरु से पाए। चौथे चार लोक में छावा, अब मिट गए काल कलम का दावा। कहा चौथे चार लोक में कहा ये दिमाग घूम रहा है। अच्छा। चौथे चार लोक, लोक माने ये पृथ्वी में छाया हुआ है ये मन। अब काम अब क्रोध ममता मत जा रहे, बस यही छाया है मन में। बिल्कुल बिल्कुल। छठवां है शील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंजन सज्जन धर्मा। ये सज्जन शरीर आया बन के भगवान के यहाँ से। छठवां है शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। अब रवि कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। तो सब त्याग के ही भजन किया जाता है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल। तभी मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है। दो मत में रहता है तो कहते हैं कि दो अंगुल की तो हर जगह कमी रहती है। बिल्कुल। क्योंकि दो अंगुल की जो जगह कमी रहती है भगवान के भक्त में, तो वो उसका अभिमान रहता है साथ में। दो अंगुल का कितनों भी भक्ति करता है तो थोड़ी कमी रह जाती है भक्त और भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वो अहंकार इंसान का नहीं जाता, तब तो वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर अहंकार रहता है। हाँ, कितनों भी भक्ति करे, कितनों भी भक्ति कर ले, तो उसको इसमें आने से पहले अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तभी वो भक्ति कर सकता है। तभी भक्ति को मोक्ष तक पहुंचता है। और अहंकार रहेगा तो फिर कहाँ कर पाएगा? कुछ नहीं। इसीलिए तो दो अंगुल के कहते हैं कमी रह जाती है। ईश्वर को नहीं पा पाता इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब बिल्कुल अभिमान ये नहीं छोड़ेंगे हम अपना, बिल्कुल जब कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण अन्न की जाए, और स्वामी जी महाराज परंग पदी मुझ गति की जाए। तो जब तक तन मन धन सब वहाँ गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया जाता है, तभी वहाँ सब होता है। क्योंकि इसकी तो कुछ जरूरत नहीं है। जब भगवान सोचता है कि जब किसी को कुछ जरूरत नहीं है तभी देता है। सोचता है कि जरूरत में हम जाएं तो वहाँ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आप किसी से मांगेंगे तो हो सकता ना मिले, और हो सकता है आप किसी से कुछ ना मांगे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ आ जाता है। कभी अब देखिए संतों के यही तो है। हाँ। मांगने कहीं जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन सब कुछ वहाँ उपलब्ध हो जाता है, सब कुछ कहीं से कहीं आ जाता है। कहीं न कहीं से तो भगवान देते ही हैं। जिनकी भक्ति कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से देते हैं, किसी को प्रेरणा देते भैया जाइए पहुँचाइए। बिल्कुल सही बात है। आप जब तक अपने अंदर से क्रोध मोह माया नहीं निकालेंगे तो कोई नहीं। कहीं भी रहो, चाहे मतलब चाहे संतों के पास रहो, चाहे जहाँ कुटिया बना के रहो, चाहे घर में रहो, चाहे मंदिर में रहो, कहीं रहो, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल अंदर से मतलब ये सब निकालना ही पड़ेगा। सब कुछ मन ही से भक्ति है। सही। पोथी पत्रा कहा युग न में गया न मन का फेल, कर का मन का फेले गए भय जा सब छूट। जब तक इस मुंह का माला नहीं चलता है तो काठ की माला से भक्ति नहीं होने वाली है। हम दिखौती दिखाएं कि यार हम करते हैं भजन और चलते रहे तो क्या मतलब उससे? कि मन का माला चलना चाहिए कि इसकी डोर न टूटने पाए, तो चलती रहे। हाँ, आप चाहे ग्रस्त में रहें चाहे जहाँ रहे, काम करते रहो, भजन करते रहो। मुंह से चलना चाहिए हमें। भाई काम भी करना है तो हाथ से करना है, चलना है तो पैर से चलना है। भजन मुंह से होता है, श्वास श्वास में मतलब राम नाम उसमें चलना चाहिए। जैसे गुरु जी हमारे बताए हैं कि सबसे पहले सत्य नाम का जाप करो। सत्य ही पूजा है। सत्य ही धर्म है। सत्य ही मार्ग में पहुंचाते। सत्य ही चलते हैं। इसलिए गुरु जी हमारे बताते हैं सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु। सब मानुष सत्य ही मानुष तन का बढ़ावा और समझावा। जी महाराज जी। और जैसे कहते हैं माया मिले न मन मिले, मर मन राय शरीर, ये शरीर ही का श्वास तो निकल जाएगी। श्वास तो महाराज जी निकल जाएगी, आज नहीं तो कल निकल ही जाना है। कल निकल जाना है। जी। और मृत्यु तो शरीर ही का एक दुर्लभ होना है। जी। शरीर ही का छाना है।
तो इसलिए कहा गया है कि माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर। जी। आशा तृष्णा ना मरे, कहे दास कबीर। जी जी, बस यही भजन का सार बस है। महाराज जी जैसे सत्य नाम की बात करते हैं साधु संत, सत्य नाम, सत्य नाम है क्या? कौन सा नाम सत्य है? बहुत से नाम हैं यहाँ पे, बहुत से गुरुओं ने नाम दिए हैं, गुरु मंत्र दिए हैं, तो हम किस नाम को सत्य माने? कौन सा नाम सत्य है? अब जिसके अंदर से व्यापा है जी, वो सत्य है। जी, निर्भय, हम निर्भय रहो जी, तो सत्य है। सत्य का पकड़ना, सत्य तो सत्य ही सत्य कहा सत्य ही रह जाता है। जी, मान चलो हम सही करें या तो कोई सेवा करें, सेवा करें या कोई साधु संत आया उनकी सेवा सेवा करें, करें तो उसको सत्य कहते हैं। जी, वो सत्य अब कहते वो हैं। साधु कोई आया उसको अनादर करें हमें, तो उसको हाँ। असत्य कहते हैं। जी, सत्य जी, कहते हैं। तो सत्य नाम सत्य करो तो वही सत्य है। भाई अब- सत्य चलोगे जब तो सत्य ही बजोगे, बिल्कुल बिल्कुल अधर्म की चलोगे तो फिर अधर्म बजोगे। सही। कर्म की है तो अगर सत्य है तो सत्य की डोर लगी रहती है, उसको जो नहीं छोड़ता है तो उसको कोई बिजली भी नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म प्रधान और धर्म करके आ जाओ हम घर में कहें कि हम ये अच्छा सत्य नाम कमा गया, तो वो नहीं चलेगा, कुछ दिन में धोखा दे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य तो सत्य ही है, इसलिए सत्य ही नाम बचना, सत्य पे ही रहना चाहिए। हाँ, सत्य बोलो, सत्य खाओ, सत्य चलो, सत्य हर चीज सत्य, वही सत्य है। जी जी, जितना हो सके अपने मुंह से बोलना भी है, वो भी सत्य ही निकालना है। ये नहीं कि चार झूठी चार बकना, वो उसको सत्य थोड़ी कहा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तो महाराज जी सरासर सब लोग झूठ ही बोलते हैं, कोई सत्य बोलते नहीं। इसीलिए देखो कितना वो हो रहा है। कोई सत्य बोल दे तो उसे लोग बुरा मान जाते हैं। सतयुग में कहते हैं हर प्राणी के पास थोड़ा बहुत सत्य रहता था। जी जी जी, अब क्यों नहीं है? अब नहीं है। अब क्योंकि हर प्राणी पशु पक्षी राक्षसों तक के भी कुछ में कुछ शक्तियाँ रखते थे कि अपना वो, अब यहाँ किसी के नहीं है। अब सही। कलयुग सम नहीं आन जुग, कलयुग के समान कोई युग नहीं, युग नहीं। इतना अच्छा है। बिल्कुल। इसीलिए इसमें केवल नाम का महत्व दिया गया है। बिल्कुल सही बात। सतयुग में क्या है, जब वर्षों लोग तपस्या करते थे, त्रेता में, द्वापर में खूब यज्ञ करते थे, धर्माचरण करते थे, तब कहीं उनको भगवत प्राप्ति मिलती थी। कलयुग में इतना सस्ता रास्ता बताया, कलयुग केवल नाम आधार, उस परमात्मा का नाम ले लेकर के सुमिरन करके जीव भाव पार जाते हैं। कितना बड़ा नाम का महत्व बताया गया। सत्य नाम, सच्चा नाम जो है, राम नाम, यही सच्चा नाम है बस। क्योंकि जिसको प्रहलाद जी ने जपा वो भी राम का जाप किया। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष कितने ही हो गए जो इसी सत्य नाम को, सत्य नाम, राम नाम ही सत्य नाम है। सत्य नाम जो गुरु मंत्र दे देता है वही सत्य नाम, उसी को सच्चा मान करके उसी को हम सत्य नाम कहते हैं, धारण करते हैं उसको, गुरु देता है उसी मार्ग को, गुरु के मार्ग आज कल केवल नाम का प्रभाव। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। उस परमात्मा के नाम के बिना अधूरा है शरीर। इसलिए सबको अपने जीवन में भजन जरूर करना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो, गृहस्थ में रहे या वैराग में रहे, साधु संत हो, कोई हो, परमात्मा ये परमपिता परमेश्वर जन्म देता है मानव का तो कुछ करने के लिए देता है, ये नहीं केवल खाने पीने सोने में समय नहीं बिताना चाहिए। तो जरूर समय निकाल के उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जब तक नाम का ही महत्व है। काम से कुछ ऐसा टाइम निकालो कि प्रेम करो भगवान से। दिन में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए उसको समय निकालो, शाम सुबह बैठ के भगवान का ये है। काम तो जिंदगी भर ये नहीं खत्म होगा, हम खत्म हो जाएंगे, पर ये उसी के बीच में, काम के बीच में 2 4 5 मिनट के लिए बैठने का तो थोड़ा साधना करने का, भजन करने के लिए कर लिया, वही बहुत है। उसी में प्रसन्न रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महाराज जी, सब भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है।
जय सिया राम की। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम, नाम महाराज की सदा ही जय हो। सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सतगुरु सतनाम 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 श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु सतनाम। अभी महाराज जी हम आपसे यही सुनेंगे अभी आप